Good to see you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. दोस्तों, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अभी कल ही वो वेटिकन सिटी में थे और जैसे ही वो वेटिकन सिटी से निकले, जेडी वैंस अब अपना जो नेक्स्ट विजिट है वो भारत में अपने बच्चों के साथ आए हैं। ये भी मुझे लगता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से सीखा। इसकी वजह यह है कि आपको पता है नरेंद्र मोदी यहाँ पर अभी जब आए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त टैरिफ्स की बात हो रही थी ना, और कहा जा रहा था कि इंडिया पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगेंगे, जबकि इंडिया से ज्यादा तो कई और कंट्रीज पर टैरिफ लगे। आप देख लेंगे बांग्लादेश पे कितना टैरिफ लगे, पाकिस्तान पे कितना टैरिफ लगे। इंडिया जिसके अपने टैरिफ सबसे ज्यादा अमेरिका पे दूसरी कंट्रीज पर लगे, वो उसके ऊपर तो कोई टैरिफ ही नहीं लगे इतने ज्यादा। तो वो बड़े तरीके से उन्होंने डील किया। और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, ये आप समझ लें कि ये जो मंदिर है जो उन्होंने अभी विजिट किया है, इंडियंस कहते हैं कि जी ये हमारा बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है। ठीक है जी, इसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया और कहा जाता है कि जी ये जो हिंदू वैल्यूज हैं और जो भगवान थे उनका नाम था स्वामी नारायण, ठीक है जी, उनको ट्रिब्यूट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सऊदी अरब में 4700 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए। मुल्क की बदनामी हो रही है, सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को बदनाम होने से बचाएं। सऊदी हुकूमत ने 4000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने और दीगर जुराइम में गिरफ्तार किया था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3 से भी ज्यादा स्टेट्स में और प्लेसेस पे जा रहे हैं विजिट करने के लिए। वो जा रहे हैं दिल्ली, वो जा रहे हैं जयपुर, वो जा रहे हैं आगरा, और इसके अलावा और भी कई स्टेट्स हैं जहां पर उन्होंने विजिट करना है। और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ होंगी सेकंड लेडी उषा वैंस। और उसकी चर्चा इसलिए है कि उषा वैंस के तो जड़ें, जो रूट्स हैं वो वहीं पर हैं। उनके पेरेंट्स इंडिया से माइग्रेट करके अमेरिका आए थे और यहीं पर बस गए, और फिर उषा वैंस जो हैं वो उनकी बेटी हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड लेडी अमेरिका की, जो कि इंडियन है, इंडियन ओरिजिन से है, यानी उसके मम्मी डैडी वहां से हैं, तो उनका बहुत ज्यादा जबरदस्त इस्तकबाल होने जा रहा है। और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि खास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, व्हाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर इज नो यूजेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर। ठीक है जी, सो वो इसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, और इसके अंदर वो सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई हैं, और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कार्व्ड मंदिर है इन 800 सालों के अंदर। और कहा जाता है इसकी कोई जो हाइट है, मेरा ख्याल है 25 फुट हाइट है और 611 फीट इसकी लेंथ है, और ये एक बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे देखिए ये चीज़ होती है कि क्योंकि उषा वैंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई। अच्छा, ये एक इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है, जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वैंस का। अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई। उषा वैंस हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे जी वो जिसे कहते हैं ना, वो मैं देख रहा था उसका, यार वो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी शादी एक ब्रिटिश, ये पता नहीं अमेरिकन वो स्टार है जो निक से हुई है, निक जोन्स नाम है शायद उनका। तो वो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहा था जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है। तो अब वो इंडिया के लिए वो कहेंगे जी जेडी वैंस जो है वो हमारे लिए, चलो बाकी चीजें तो हैं लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, ये हमारी बेटी है, ये बाहर से आई है, ये साथ हस्बैंड इसका आया, तो हमारे लिए ये दामाद। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता था, जैसे मुझे याद है उस वक्त शोएब अख्तर की जब शादी हुई इंडिया में, तो
कहा गया जी कि ये भारत का दामाद है, और उनको कहा जाता था ये पाकिस्तान की बहू हैं। तो ये हमारा एक कल्चर है। तो मतलब दैट्स हाउ आई पोर्ट्रेट। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे और अंदाज में वो कर रहे होंगे। बहरहाल दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, अब ये जो क्योंकि इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी जेडी वैंस साहब का जो दौरा है, अगर वो देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है। और उनको इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वेलकम किया है वहाँ पे, और लेकिन आते ही वो सीधा मंदिर गए हैं। मंदिर जाने से मुराद एक बड़ी क्लैरिटी है। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी शलवार कमीज पहनी थी, कुर्ता पहना हुआ था, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, शलवार और कुर्ता पहना हुआ था, जॉगर पहने हुए थे। और सो इट मीन्स इट गिव्स अ मैसेज कि ये बड़ी एक, और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था। तो मतलब बड़े प्यारे बच्चे लग रहे थे मुझे तो ज़ाती तौर पे, वो बड़ी बात होती है। सो दिस इज, ये कनेक्शन है, दिस इज ए कनेक्शन, ये कनेक्शन है जो इंडिया का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ इंडियंस विल बी फीलिंग कि जेडी वैंस के जो बच्चे हैं वो इंडिया आते हैं तो वो कुर्ता और उन्होंने पहना होता है वो, ठीक है ना जी, वो ट्राउजर पहना हो, शॉर्ट्स पहने हो, ट्राउजर पहना हो, तो ये एक वो जबरदस्त लग रहे थे, लुकिंग वेरी गुड बाय द वे। और बेटी तो बहुत प्यारी लग रही थी उनकी। सो दिस इज समथिंग, ये वो एक जैसे कहते हैं ना इंडिया के अंदर आएगा कि भाई ये हमारी बेटी है, बहू है, और फिर वो सारा वो चीज़ जो है वो आपके सामने एक होती है। अब ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विन किस तरह है, वो इसलिए है, उसकी अगर मैं आपको सही मानों में देखूं कि जेडी वैंस अभी यूरोप से सीधा इधर आ रहे हैं। ही हैज नॉट बीन टू एनी प्लेस, वो कहीं और नहीं गए, ठीक है ना जी। ये एक चीज बड़ी अहम है। और ये जो इंडिया का विजिट है, बेसिकली आपको ये भी मैं बात बताऊं, इंडियंस इसको कैसे देख रहे हैं। इंडियंस इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि तमाम जो इंडिया है वो ये समझेगा कि 2028 में जेडी वैंस ने अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। तो ये मैसेज दो इंडिया को, जो इंडियन कम्युनिटी अमेरिका के अंदर है, कि यू हैव टू वोट फॉर जेडी वैंस। और जेडी वैंस, देखें, जब जेडी वैंस के रुषा की शादी हुई थी, दे नेवर थॉट ऑफ दिस, उन्होंने तो कभी इसका सोचा भी नहीं होगा कि 2024 में हम वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे, 23 में फिर हम जीतेंगे, फिर 2028 में हम कैंडिडेट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के। और मैं आपको बात बताऊं, ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होना और फिर तमाम इंडिया की सपोर्ट होना, तमाम वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उसकी सपोर्ट होना। और आपको पता है इसको बड़े पैमाने पे देखा जाता है। बहुत सारे लोग इसको शायद इतना माइन्यूटली डीपली ना रीड कर रहे हों, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डेफिनेटली रीड कर रहे हैं। और अब ये जारी बात है, ये चीज़ें तो हैं तो सही। और दूसरा ये है कि कभी ये एक और भी अहम फैक्टर इसको जहन में रखें, कभी ये नहीं हुआ, इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर दैट अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स व्हाइल टेकिंग ओवर पावर has visited India within the 3 months of his tenure. शायद वीपी कोई इस वाले से बात करेंगे। मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है वो जेडी वैंस को ये कहेगा कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम कोई कुछ नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जिससे अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो। ये याद रखिएगा, वो कोई गलत मैसेज अमेरिका को नहीं देना चाहते। उनको पता है चाइना जो दे रहा है, जो चाइना जो लड़ रहा है, ठीक है। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो चाइना जो लड़ रहा है, ठीक है, और वो कहते हैं बस ठीक है वो लड़े, हम क्यों लड़े, हमें क्या जरूरत है, हमें तो इसका फायदा उठाना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।